अरविंद, जिस तरीके से 9 बजे से मतदान का प्रोसेस शुरू हुआ है, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने वोट डाला है, लेकिन उसके बाद जो रणनीति में बदलाव हुआ है कि बसपा के जो विधायक हैं 6, उन्होंने वोटिंग की है। क्या कारण यही माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्हें लेकर याचिका पर सुनवाई चल रही है, उस फैसले को देखते हुए पहले वोटिंग कराई गई है? देखिए, ये अंदेशा था सुप्रीम कोर्ट में 10 बजे आज इसकी सुनवाई होगी जी, लेकिन बसपा और कांग्रेस के लिए दोहरी राहत है। आज बसपा ने वोट भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी तक लिस्टेड भी नहीं हुआ है जी। तो एक तरह से राहत की सांस कांग्रेस के लिए है। हालांकि कल जो हाईकोर्ट में हुआ उसके बाद बसपा और कांग्रेस कॉन्फिडेंट, मतलब बसपा के जो 6 विधायक हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा जी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगा अभी तक, तो एक तरह से बड़ी राहत है और उन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर दिया है जी। और अब तक करीब 100 से ज्यादा एमएलए वोट कर चुके हैं और दोनों ही दलों की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी और सही तरीके से वोट डाल दिए जाए। जी, बिल्कुल। अच्छा अरविंद, बीटीपी और माकपा जिस तरह से उनकी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया था, लेकिन ये माना जा रहा था कि वो तमाम विधायक जो कि व्हिप को नहीं मान रहे, उन्होंने इनकार कर दिया था, वो गहलोत के समर्थन में थे। उस पर भी अभी फिलहाल नजरें बनी हुई हैं सबकी कि आखिर क्या होता है। देखिए, विधायकों ने माकपा और बीटीपी दोनों ही दलों के 2-2 विधायक हैं और दोनों ही सभी विधायकों ने ये कहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए, इसमें तकनीकी पेच है पार्टी व्हिप जारी करने को लेके। पार्टी व्हिप तो जारी कर सकती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो सदन में उसको मानना ज्यादा बाध्य है, ना कि राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ इतना करना जरूरी है कि जो आपका एजेंट बैठेगा उसको वोट दिखाना जरूरी है। वोट अगर वो अगेंस्ट देता है तो वोट खारिज हो जाएगा, लेकिन उसकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। अभी तक मतलब ऐसा कोई देश में उदाहरण नहीं है कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने से किसी की सदस्यता गई हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर नहीं पा रही है। बसपा ने भी निकाला कि 6 विधायक उनको वोट नहीं करे कांग्रेस को। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कांग्रेस को वोट न करे, लेकिन ये विधायकों का बहुत इसमें अपर हैंड है और यही नतीजा है। किसी भी पार्टी ने, जो छोटे दल हैं, उन्होंने अपने पार्टी को नहीं माना। बिल्कुल। और अरविंद, जिस तरह से वोटिंग का जो वक्त है शाम को 4 बजे तक है मतदान का, लेकिन अगर मतदान पहले ही हो जाता है तय वक्त से पहले, तो क्या ये माना जाए कि मतगणना के वक्त में भी बदलाव किया जा सकता है, पहले ही शुरू हो सकती है? ये सब सारे वोट हो जाएंगे, उसके बाद सारे राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग बात करेगा, उसके बाद ही कुछ तय होगा। वैसे ये नियम है, आप वोटिंग टाइम में काउंटिंग नहीं कर सकते, तो जो भी होना है वो 4 बजे के बाद ही होना है। बाकी निर्वाचन आयोग ये तय करता है, सारे राजनीतिक दल हाँ पढ़ते हैं, तब कोई अलग रास्ता निकले तो वो अलग बात है। जी। अच्छा अरविंद, राज्यसभा चुनाव में पहली बार है जब नेटबंदी देखने को मिली है। इतना ज्यादा डर क्रॉस वोटिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का कांग्रेस सरकार को कि उन्होंने आमेर इलाके की नेटबंदी कर दी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। देखिए पूनम जी, बाड़ाबंदी में नेटबंदी ऑफिशियली पहली बार हुआ है जी। जब सरकार ने इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ 2016 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, इन्हीं 4 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे, जिन सीटों पे 2016 में जब मतदान हुआ तो बीजेपी ने उस पूरे होटल में जैमर लगवा दिए थे जी। तो ये परंपरा पुरानी है लेकिन ऑफिशियली नेटबंदी पहली बार जी। तो सिर्फ होटल तक अगर इसको सीमित रखते तो शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन पूरे इलाके में नेटबंदी करना कहीं ना कहीं लोगों को चुभ रहा है। तो राजस्थान में वैसे भी कोई भी छोटी बात होती है, राजस्थान उन स्टेट्स में शामिल है जहाँ छोटी छोटी बात में नेटबंदी होती है और हम टॉप 3 स्टेट में है कंट्री में जहाँ सबसे जल्दी नेटबंदी होती है। जी। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ये मनमर्जी और ये तानाशाही रवैया सीधे तौर पर आम जनता को परेशानी में डाल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सिर्फ 126 एमएलए को लेके इस तरह की नेटबंदी, जनता में निश्चित रूप से इसको लेके आक्रोश है जी। और इसको लेके विपक्ष ने भी रात को जैसे ही नेटबंदी के आदेश जारी हुए, विपक्ष ने भी काफी हमले बोले, कई तरह के कमेंट भी किए हैं जी। पर 12 घंटे में नेटबंदी खत्म भी हो गई और स्टार्ट भी हो गई, सारा कुछ हो गया और विधायक सारे विधानसभा भी पहुंच गए। जी, चलिए बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर वोटिंग जारी है। मतदान वक्त है शाम को 4 बजे तक का और उसके बाद 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला है, उसके बाद बसपा समर्थित जो विधायक हैं कांग्रेस में, उन्होंने वोटिंग की है और उसके बाद अब धीरे धीरे करके वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, यानी मतदान जारी है।